नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपसे 3 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली खबर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर की पत्नी की रंगदारी की कॉल आई है। दूसरी खबर है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर एक बार फिर से हरियाणा में दहशत देखने को मिली है। और तीसरी खबर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पंजाब में एक 19 साल का लड़का गैंग चला रहा था, वो पकड़ा गया है। तो इन 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे ये भी बता दें कि जब हम इस तरह की खबर सुनते हैं तो हम तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं कि ये खबर सही है, लेकिन कई बार खबरें सही नहीं होती हैं। जैसा कि कई बार नीरज बवाना, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी की रकम मांगी जाती है और जब आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो मालूम चलता है कि इसमें गैंगस्टरों का तो कोई रोल ही नहीं था, बल्कि कई ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोग इन बड़े गैंगस्टरों के नाम पर अपनी आपराधिक रोटी सेकते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि कई लोग कई बार डर के मारे पैसे भी दे देते हैं और जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो बड़ा खुलासा भी होता है। वैसे अपराधी इन गैंगस्टरों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि गैंगस्टर तो फिर भी जेल में बंद है, लेकिन ऐसे अपराधी हमारे आसपास ही होते हैं। खैर चलिए आज की खबर पर आते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर अजय जेलदार। आपने पहले भी नाम सुना होगा। उसकी पत्नी को वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा होने के 4 दिनों के बाद वो अपने पति के इशारे पर लोगों से रंगदारी वसूलने के मामले में एक बार फिर से गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। ये भी कहा जाता है कि गैंगस्टर अजय जेलदार लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। उसकी पत्नी प्रीति, जिसका नाम है, 15 जून को जमानत पर रिहा किया गया था उसे और 4 दिन बाद फिर से गिरफ्तार हो चुकी है। गैंगस्टर की पत्नी का नाम, जैसे मैंने कहा, प्रीति है, जिसे पहले तो 17 मई को अजय जेलदार ने एक गुर्गे के साथ मिलकर एक स्थानीय शराब व्यापारी को धमकी दिलवाई और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार उस वक्त किया गया था। उस समय प्रीति ने एक्सेप्ट किया था कि जेल में बंद अपने गैंगस्टर पति के इशारे पर उसने फोन किया था और शराब कारोबारी को धमकी दी थी। पुलिस के प्रवक्ता ने इस मामले में कहा कि इसके अगले दिन प्रीति को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया था। प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि भोंडसी, जो गुड़गांव का जेल है, वहां से बाहर आने के तुरंत बाद प्रीति ने जेल में बंद अपने पति के इशारे पर फिर से लोगों से रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रीति द्वारा रंगदारी वसूल किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने और जानकारी इकट्ठा की और पटौदी थाने में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है और उसे अब फरूख नगर क्राइम ब्रांच ने पटौदी से फिर से जब गिरफ्तार किया है तो अब से उससे पूछताछ की जा रही है। तो गैंगस्टर, उनकी पत्नियां भी इस तरह से अपराध की दुनिया में शामिल हो रही हैं। दूसरी खबर है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को लेकर। खबर है कि हरियाणा के करनाल में एक आड़ती है, उसने सेक्टर 32 और 33 थाने में पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें उसने कहा कि सांभली गांव का वो सरपंच रह चुका है। उसका तरावड़ी की अनाज मंडी में आड़त का काम है और 23 जून को उसके मोबाइल नंबर पर 2 अनजान नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल करने वाले खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कहते हैं और 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। इसके अलावा उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं जिसमें रंगदारी मांगते हुए परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। आरती की शिकायत के आधार पर रंगदारी मांगने की सूचना के बाद पुलिस अब साइबर एक्सपर्ट को जांच में लगा चुकी है। जिन नंबरों से आरती से रंगदारी मांगी गई है उनकी साइबर की टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। आरती की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज किया गया है। जिन नंबरों से आरती के पास कॉल आई थी उसकी जांच पड़ताल बहुत तेजी से करवाई जा रही है। आरोपी भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या वाकई में आरती से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने रंगदारी मांगी है या फिर उस आरती से के किसी करीबी ने, क्योंकि ऐसे कई केस में देखने को मिला है कि व्यापारी हों, उनके करीबी हों, ज़्यादातर वही निकलते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जाँच कर रही है। तीसरी खबर निकल आ रही है पंजाब के मोहाली से। दरअसल पंजाब पुलिस ने मोहाली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चलाए जा रहे जबरन वसूली गैंग का भांडाफोड़ करने का काम किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान चंडीगढ़ के मलोया के रहने वाले विशाल के रूप में हुई है। 19 साल का है। वो एक स्थानीय सैलून में काम करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक .32 बोर की पिस्टल, उसके साथ 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। पंजाब की पुलिस के विशेष अभियान प्रकोष्ठ यानी कि AGTF ने, जो उनके AIG हैं अश्वनी कपूर, उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की ओर से जबरन वसूली की कोशिशों और धमकी भरे फ़ोन कॉल करने की कई रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल जब शुरू की तो AIG अश्वनी कपूर ने यह भी कहा कि खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई। उसके बाद पुलिस टीम ने मुख्य संदिग्ध पटियाला के समाना के घंघरोली गांव के विशाल कुमार और उसके सहयोगी कश्मीर सिंह उर्फ बॉबी की पहचान की।
पुलिस ने विश्वसनीय खुफिया सूचना के बाद संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर छापे मारे और विशाल को मोहाली के TDI वेलिंगटन सिटी से गिरफ्तार किया। और जब वो कथित तौर पर कश्मीर सिंह से मिलने जा रहा था, जिसके इलाके में छिपे होने का संदेह भी था। पुलिस अधिकारी अश्वनी कपूर ने कहा है कि लेकिन कश्मीर सिंह को गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया जा सका है। पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। AIG ने यह भी कहा है कि कश्मीर सिंह चंडीगढ़, मोहाली और अन्य आसपास के इलाकों में नाइट क्लबों और बार के मालिकों समेत संपन्न लोगों को जबरन वसूली और धमकी भरे कॉल करता था, जबकि जो पकड़ा गया है विशाल, उसने रंगदारी वसूलने के लिए उन्हें डराया करता था। तो फिलहाल ये 3 खबर थी, जिसमें पहली खबर हमने बताई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अजय जैलदार, उसकी पत्नी भी रंगदारी मांग रही है। दूसरी खबर गोल्डी बराड़ के नाम पर हरियाणा के आड़ती से पैसे मांगे जा रहे हैं। और तीसरी खबर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किस तरह से गैंग ऑपरेट किए जा रहे थे। और इसमें मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि गैंगस्टर जरूरी नहीं है कि गैंगस्टर ही रंगदारी मांगता हो, गैंगस्टर के नाम पर भी जिस तरह से रंगदारी का खेल चलता है, पुलिस कई बार ऐसे लोगों को पकड़कर एक पर्दाफाश करती है। तो कम से कम जो गैंगस्टरों के ऊपर शुरुआत में खबर आती है तो लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल जब निकल कर सामने आती है तो कई बार ऐसा होता है कि गैंगस्टरों को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे नाम पे रंगदारी मांगी जा रही है इस तरह से। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है बताइएगा, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।